स्मॉल ट्रायंगल OC की वैल्यू निकालते हैं। UO मेरे पास है 1.1699, उसमें मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये UC की वैल्यू आ जाती है। एंड देन आई टेक द बिगर ट्रायंगल, UD की वैल्यू निकालता हूँ। UO प्लस OC 1.699 प्लस 1.196, एंड अब आप डिफ्लेक्शन करते हो तब भी आंसर वही है 1.196 1.196। सो यहाँ पे आपका जो डाउट था कि हम जो ये, इसीलिए हम इसको, ये वैल्यू सेम आ रही है UC एंड UD, और UO की वैल्यू जो थी 1.699 से जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास 1963 आया। फॉर्मूला में अगर आप करते हो तब भी आपकी वैल्यू 1.96 आएगी। So either way you can make a sketch, trim list, and then final calculation by which will be the observed LH 1.196. And in case if we ask you the quantity, I think it is simple. क्वांटिटी के लिए आपके पास ऑलरेडी करेक्टेड अलेज है 1.32, नो नीड, वो तो अलेज निकाल ली। सो क्वांटिटी के लिए हम जो अलेज यूज करेंगे वो आपकी जो 2% ऑफ द वॉल्यूम है 1.32, उसी से आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। नथिंग टू वरी, वी डोंट हैव टू यूज, दिस इज द ऑब्जर्व्ड अलेज। सो प्लीज रिमेंबर ये ऑब्जर्व्ड अलेज है। क्वांटिटी के लिए हमें करेक्टेड अलेज ये जो हमने रिवर्स किया है कि 1.32 से 1.196। नाउ यू कैन इमेजिन कि 1.196 पे मैं लोडिंग रोकता हूँ एंड व्हेन शी बिकम्स अपराइट आपकी एलेज 1.32 आ जाएगी। दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। सो ट्रिम कंडीशन में यू नॉर्मली लोड एट अ लेसर एलेज, ताकि जब जहाज इवन कील पे आए तो आपका 2% वॉल्यूम जितनी भी एलेज कैलकुलेट की है उतनी ही आएगी। ठीक है, आई होप क्लियर, तो नॉट सो डिफिकल्ट। सर हाँ जी सर, अभी आपने सर ना कल एक फार्मूला आपने लिखवाया था, करेक्टेड अलेज ऑब्जर्व्ड अलेज अपॉन कॉस थीटा प्लस प्लस माइनस ये L/2 माइनस A into tan theta plus minus B into tan of list। या into tan of phi। तो अभी सर इसमें यहाँ पे सर ये ऑब्जर्व्ड अलेज अपॉन कॉस फाई जो लगा रहे हैं अपन, ये फार्मूले में था नहीं सर उस फार्मूले में। हाँ ना, इसमें भी लगा सकते हैं आप। आपके पास देखिए करेक्टेड अलेज है 1.32, isn't it? So 1.32 is equal to observed allege upon cos of theta। कॉस ट्रिम वाला एंगल, या cos ट्रिम वाला एंगल। अब आपके पास ट्रिम स्टर ट्रिम है तो प्लस L/2 माइनस A इंटू ट्रिम अपॉन LBP, एंड शी इज गॉट अ लिस्ट। अब लिस्ट उसकी किस तरफ है? शी इज गॉट अ स्टारबोर्ड लिस्ट, एंड अपोजिट आपका साइड तो माइनस आ जाए। या अलेज पोर्ट लोकेटेड 2 मीटर फॉरवर्ड एंड 1 मीटर, एंड पोर्ट वो अपोजिट है तो माइनस, तो उसको माइनस कर देंगे। उससे भी कर लीजिए, यही आएगा 1.196 करके देखिए। सर 1.194 आया उससे। 1.196 आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 196 ही आ रहा है सर। या 196 ही आएगा, बिकॉज वही हम वही करेक्शन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही यूज किया 3 into tan of half, ये वैल्यू सेम आएगी। एंड जो हमने ट्रिम में किया यहाँ पे भी यही वैल्यू सेम आएगी 0.15। सर ये लास्ट क्वेश्चन में ना अपना ट्रिम नहीं था, ट्रिम था 0, तो अपन ने ऑब्जर्व्ड अलेज अपॉन कॉस फाई अपन ने किया था ना, यूज कॉस लिस्ट एंगल। या वहां पे या लास्ट वाले में हमारे पास इफ देयर इज ओनली अ लिस्ट, तब हमने क्या किया था? अगेन वी कैलकुलेटेड, लास्ट वाला क्वेश्चन ये था आपका, व्हाट वी डिड इन द लास्ट वन, उसने यहाँ पे कहा है कि फाइनली शी हैज गॉट अ ट्रिम 0 एंड लिस्ट 2.5। अगर हम इसको देखें, हमने लिस्ट 2.5 के लिए ये टोटल मेरे पास आ गया था, दिस वाज द अलेज 3.55। अब इसको जब मैंने करेक्ट किया तब 3.55 को मैंने PT निकाली। PT इज व्हाट, दिस वन, ये करेक्शन।
यहाँ पे भी आप फॉर्मूला से कर सकते हैं। सो यूपी इज इक्वल टू दिस। वो जीरो हो जाएगा, वो ट्रिम डायरेक्शन वाला ना, तो जीरो जीरो हो जाएगा। ट्रिम वो लगेगा ही नहीं ना, वो छोड़ देंगे हाँ हम। वो जीरो ही हो जाएगा। यस डालो जो भी तो। यस। यहाँ पे cos phi में कोई 2.5, तो अपन इसको लगा रहे हैं उसकी जगह, ट्रिम की जगह। यस, ट्रिम की जगह आपने ये लिस्ट एंगल ले लिया है। देखो दो चीजें हो रही है ना बच्चे, देखो स्केच में क्या हो रहा है, एक तो आपका ये आपका ऑयल ऊपर जा रहा है, ये करेक्शन लग रही है, और दूसरी टेप डिफ्लेक्ट हो रही है, ये करेक्शन लग रही है। तो सर उसको अपन जो फार्मूला जो अपन ने जो लिखा है था, मतलब जो लंबा वाला मतलब फार्मूला, तो उसमें ऐसा कर दूं है ना, कॉस ट्रिम एंगल और द लिस्ट एंगल, कुछ भी हो लेकिन होना चाहिए कुछ ना कुछ। यस, एक आ गया ना उसमें, एक ही आएगा। अब आपको इसको समझने का है कि यू जस्ट इमेजिन कि जब मैं इसको पहले ट्रिम से करेक्ट करता हूँ, सपोज अगर मेरे पास ट्रिम है, नाउ सपोज इसी को इमेजिन कर लीजिए कि ट्रिम है, ये टेप डिफ्लेक्ट हुई, तो मैं इसको यूपी पे ले आता हूँ करेक्ट करके, इजंट इट। यस सर। ये जब मैंने यूपी पे करेक्ट किया मींस अब आपकी जो टेप है इट इज एज गुड एज द शिप इज, ये टेप डिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ये वाली अलेज मैं लिस्ट में यूज करता हूँ, ये यूपी जो करेक्टेड वाली है बेसिकली सेम है, जैसे वहां पे था 1.8 है, ये भी 1.8 आती है, और जब मैं इसको लिस्ट लगाता हूँ तब भी ये 1.8 आती है। सो दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग, इसीलिए आपने एक बार उसको छोड़ दिया था फॉर्मूला में, ओके क्योंकि काफी कॉमन। हाँ जी, अच्छा आपकी आवाज क्यों कट कट कर रही है यार? हम्म, चलो आज के लिए ये लास्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो, you have loaded the tank 98% capacity पे। Now this fuel is heated to 50 degrees centigrade and 20% of this bunker is used. And after consumption of 20% bunker, calculate the ullage with the tank radar gauge, जिसकी placement 5 meter forward of aft bulkhead, 3 meter to port of center line, and 1.5 meter above the deck. Trim and list LBP. Also calculate quantity remaining now in metric tons. अब यू गोट टू बी केयरफुल, यहाँ पे आपको उसने टैंक रेडार गेज दी है।
सर अलेज आएगा 4.02। कितना है आपका? 4.02 है। यस सर। 3.937। 4.02 ना सर, ये अभी तो ये आ रहा है ट्रू अलेज, अभी करेक्शन नहीं लगाया है। हाँ ट्रू ओके अलेज। ओके ओके, या 4.02। ओके So 3.937. करेक्ट बच्चे, करेक्ट। या सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, सर एक्चुअल में जो शिप पे सर वो तो टेबल दी होती है ना, मैं अलेज टेबल टैंक वाइज वहां तो ये कैलकुलेट नहीं करते, उसमें ट्रिम करेक्शन और लिस्ट करेक्शन दी होती है। करेक्ट, दे ऑलरेडी इंक्लूड। आई थिंक आजकल तो है काफ़ी टाइम से कि ऑफ कोर्स नाउ डेज, सो दे गिव यू फॉर वेरियस ट्रिम्स। सो आपको वहीं से आप देख लेते हो एंड यू कीप वॉचिंग द ड्राफ्ट। आपके पास ड्राफ्ट गेज भी है, तो यू कीप वॉचिंग द ट्रिम एज द ट्रिम इज चेंजिंग। सो वहाँ पे आपको करेक्शन दे देता है कि आपकी जो अलेज है, ट्रू अलेज है, उसको कितनी करेक्शन लगानी है। सो दिस इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, प्लस फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, ये करेक्शन हो क्या रही है, कैसे कर रहे हैं। गॉड फॉरबिड अगर आप किसी पुराने जहाज पे जिसमें नहीं है दी हुई, एंड समटाइम्स द सर्वेयर्स डू अप्लाई दिस। ऑफ कोर्स न्यू शिप्स आई विल डेफिनेटली से कि दिस करेक्शन इज गिवन, बट ये एग्जामिनेशन के लिए कि इसकी थ्योरी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, दिस इज व्हाट इट इज। शिप पे आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू डोंट हैव टू डू सो लेंथी कैलकुलेशन ऑन द शिप। इवन Okay. आजकल तो लोडिकेटर में फीड किया उन्होंने, इवन लोडिकेटर्स आर फेड बिकॉज द सिंपल कैलकुलेशन है, उसको फीड करना कोई मुश्किल नहीं है कि पूरे के पूरे कैलिब्रेशन टेबल उन्होंने उसमें फीड कर देते हैं। एंड फॉर डिफरेंट ट्रिम्स लिस्ट की भी है, समटाइम इवन लिस्ट करेक्शन इज गिवन, बट नॉर्मली वी डोंट कम अक्रॉस, बिकॉज जब आप मेजरमेंट करते हो बिफोर लोडिंग, ऑन कंप्लीशन ऑफ लोडिंग, वी कीप द शिप अपराइट, इजंट इट। सो लिस्ट को तो ठीक करना बहुत आसान है, प्लस सेग्रीगेटेड बैलास्ट है, किधर भी आप बैलास्ट से यू कैन ऑलवेज करेक्ट द लिस्ट। सो लिस्ट इज प्रैक्टिकली यू विल नॉट फेस दिस प्रॉब्लम, बट ये है कि इन क्वेश्चंस करने से अब आपको पता लग रहा है कि यार एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ और क्या हो रहा है। तो इसीलिए आई डोंट नो इफ एनी ऑफ यू हैव टॉप्ड अप द टैंक्स, चीफ ऑफिसर हैड गिवन यू द अपॉर्चुनिटी टू टॉप अप। Normally chief officers come and they top up their self, but if you are a little interested, हार्ड वर्किंग, तो कई बार चीफ ऑफिसर साथ खड़े होते हैं जस्ट टू गिव यू एक्सपीरियंस कि हाँ ये लो आप टॉप अप कीजिए। सो क्रूड ऑयल पे है, यू आर लोडिंग एट हाई रेट, नॉर्मली टॉपिंग अप टाइम वी स्लो डाउन, बट और वी कीप द अदर टैंक ऑल्सो ओपन। तो slowly you will have the experience, so it is good thing, very interesting कि आपने
90 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द टैंक टॉप डेक से अपने ऑयल को लोड करना। सो एक्सपीरियंस से आ जाता है स्लोली, बट दैट इज लिटिल यस एक्साइटेड लेवल पे रहता है, स्पेशली लास्ट टैंक्स और द लास्ट 2 टैंक्स। यस, सबसे बेस्ट शो स्टॉप रहता है। हाँ नहीं, शोर स्टॉप तो बच्चों कर देंगे, बट शोर स्टॉप में भी है कि यस ये स्टॉप फिर व्हेन यू आर लोडिंग टू फुल कैपेसिटी तो प्रॉब्लम आती, क्योंकि सी हम सारे टैंक्स की तो एलेज कम नहीं रखेंगे, सारे टैंक्स को तो हम 98% पे ले जाएंगे। शोर स्टॉप भी किया तो लास्ट टैंक में वो बेसिकली हो सकता है आपको कि अच्छा भाई ओके एवरीथिंग इज फिनिश्ड, आई हैव गिवन व्हाटएवर आई वांट टू गिव, फिर आप कैलकुलेट करते रहो। इंटरेस्टिंग थिंग टैंकर्स में यही तो, दैट्स व्हाई टैंकर लाइफ इज लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। आपको ही सब कुछ करना है, नॉट लाइक अदर शिप्स द स्टीविडोर्स और दोस गाइस आर लोडिंग। यहाँ पे वी आर हैंडलिंग एवरीथिंग, बैलास्टिंग डिबैलास्टिंग भी आप कर रहे हो, लोडिंग टॉपिंग अप स्ट्रिपिंग एवरीथिंग यू आर डूइंग। सर इसमें ट्रिम पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Positive, in case if it is not mentioned, yeah, very good question. Most of the time they don't mention. So if it is not mentioned, then it is assumed it is trim by stern. Normally when we call she is trim, there she's got a 2 meter trim. So it is understood, isn't it? अगर आप जहाज पे भी देखिए हमारी टर्मिनोलॉजी हम जब बात करते हैं, so we always talk about that she is got a 2 meter trim. That means she is got a stern trim. अगर आपको और भी ज्यादा अगर डाउट है तो आप एक नोट लिख सकते हो, assuming the trim given is trim by stern. But definitely if she is down by head, फिर वो जरूर मेंशन करेगा trim 2 meters she is down by head. एंड इवन कई बार डेंसिटी का भी आपको आएगा, जैसे इसने लिखा डेंसिटी एट 15 डिग्री इन वैक्यूम, कई बार वो वैक्यूम भी छोड़ देते हैं। So it is understood density at 15 degrees centigrade, it is given in vacuum. If he gives you density in air, then he must mention. Then definitely he will mention the density in 15 degrees centigrade in air is so much. And फिर हम उसको कैसे निकालेंगे वैक्यूम में? Suppose मेरे को density in 15 degrees centigrade in air is given. यही ले लेंगे। प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे सर 0011। Yes, very right. So don't forget that कि क्वेश्चन को इसीलिए आपने बहुत पीसफुली एंड काम माइंड से पढ़ना है कि यार समटाइम आई हैव सीन सम ऑफ द क्वेश्चन, छोटी छोटी चीज़ें कभी ट्रिम बाय हेड कर देगा या डेंसिटी को, एंड देन मेक अ नोट बिकॉज वी आर गेटिंग यूज्ड टू यार डेंसिटी इन वैक्यूम इज गिवन, डेंसिटी इन वैक्यूम इज गिवन। तो ये थोड़ी चीज़ें पढ़ के अपने आंसर शीट पे ही हाईलाइट कर दिया या क्वेश्चन पेपर पे कि ये जो अलग सी चीज दी है उसको मैं ध्यान में रखूं। सर ये रेडार गेज हम यूज कर रहे हैं तो इसमें तो टेप करेक्शन नहीं होगा ना, तो फिर ऑब्जर्व्ड अलेज भी नहीं आएगा या सिर्फ कॉस थीटा हटेगा? कॉस थीटा हटेगा, आपकी जो टेप करेक्शन है वो नहीं लगेगी, ट्रिम करेक्शन लगेगी। चलो ये देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक 5040, टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक 98%, मैंने इसमें से माइनस किया 100.8 5040 में से, तो मेरे पास ये वॉल्यूम आ गया 98%। दिस इज व्हाट आई हैव लोडेड। तो इस वॉल्यूम में कितना मास आ गया 98% में, मेरे पास टोटल सो मेनी टन्स आर देयर इन द टैंक, VCF इंटू WCF। एंड ये ऑयल कितने पे 40 डिग्री पे। वेरी सिंपल, द मोमेंट यू रीड 40 डिग्री पे 98% डेंसिटी इज गिवन, आई कैन कैलकुलेट हाउ मच इज द मास ऑफ ऑयल इन द टैंक। अब वो कहता है 20%। सर ये पूरी जो कैलकुलेशन है, मैंने तो मतलब ये कंजम्पशन वगैरह ना पहले अपना GOV निकाला है 50 डिग्रीज पे, मतलब पहले अपना GSV ले लिया 40 पे, फिर उसको 50 पे GOV ले लिया और फिर उस पे कंजम्पशन लगा के फिर निकाला है। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। सो दोनों मेथड है। चलो आपने वो कर लिया, आप इसको भी देख सकते हो। मतलब वही पूछा, गलत तो नहीं कहेंगे ना उसको? कुछ नो दैट इज आल्सो करेक्ट, वो भी ठीक है।
तो अब जीएसपी पे जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे निकाला मास एंड इसमें से मैंने माइनस किया तो मेरे पास एक आंसर सीधा आ गया, बिकॉज उसने पूछा व्हाट इज द क्वांटिटी रिमेनिंग, तो मैं यहीं से आ गया कि ये लो एक आंसर तो हो गया, दिस इज द आरओपी, दिस इज द क्वांटिटी रिमेनिंग। अब ये जो रिमेनिंग क्वांटिटी है इसका ही मेरे को अलेज निकालनी है, कितने पे, अब ये तो मास है, अब इसकी मेरे को अलेज निकालनी है। ऑयल इज हीटेड टू आई थिंक या 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले मैं इसका जीएसपी निकाल लेता हूँ एंड जीएसपी के बाद वीसीएफ एट 50 डिग्री निकाला, मेरे पास जीओवी आ गया। इस मास का 3417 टन का जो कितना वॉल्यूम होगा 50 डिग्री पे, वो इतना वॉल्यूम होगा 50 डिग्री। सेम जैसे पहले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मास डिवाइड बाय डब्ल्यूसीएफ डिवाइड बाय वीसीएफ एट 50 डिग्री, ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। इससे डिवाइड बाय एरिया, मेरे पास हाइट ऑफ ऑयल आ गई। एंड देन अलेज, सो प्लीज यहाँ पे भी केयरफुल रहना। समटाइम मैंने देखा है पास्ट में, इट इज नॉट दैट यू डोंट नो, इट इज समटाइम इन अ हरी दैट यू ट्राई टू फॉरगेट दिस अलेज पोर्ट इज अबव द डेक। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, अब एग्जामिनर दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि आपने जल्दी में हुआ तो ऐसा हो गया ऐसा हो गया, नो, मार्क्स कट जाते। सो 12 प्लस 1.5 माइनस हाइट ऑफ ऑयल, ये आपकी अलेज आ गई, ट्रू अलेज 4.021 आपकी अलेज है इफ शी वाज अपराइट। अब रेडार बीम से लिया है, मैं ट्रिम कैलकुलेशन कर लेता हूँ, L/2 इंटू ट्रिम अपॉन LBP 0.188 एंड लिस्ट करेक्शन B इंटू tan ऑफ फाइव, उसी फॉर्मूला में मैंने इसको डाल दिया, ट्रू अलेज इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड प्लस माइनस ट्रिम प्लस माइनस लिस्ट। ठीक, आपकी आज एक और क्लास भी है आफ्टर इस पीरियड के बाद, बट यू वांट टू डू, इसको कंटिन्यू करेंगे या कुछ और पढ़ना चाहोगे? बोर हो जाओगे नहीं, कंटिन्यूस न्यूमेरिकल बहुत हो गया अभी, क्यों? सर थ्योरी कर लेते हैं। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी थ्योरी कर लेंगे, टैंकर्स का बेसिक्स क्या क्या है।
चलो ओके डियर देन आज के लिए आई मीन फॉर अ टाइमिंग सो मिलते हैं आफ्टर 1 आवर यस सर, Okay, थैंक sir. यू।